नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यायपालिका से संबंधित एमसीक्यू है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 241। भारत संविधान के अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद विधि के द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या ऐसे राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन से अंगीकृत किए गए। अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका डी है अमेरिका के संविधान से। भारत संविधान की प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की अमेरिका के संविधान से लिया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य यह है उस शक्ति से है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका को द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करती है और मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उस कानून व आदेश को अवैध घोषित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 132, 133 तथा 226 के द्वारा 13, 32, 132, 133 और 226 के द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। कौन सा अनुच्छेद है? 13, 32, 132, 133 तथा 226 की संविधान के देश के संविधान से हमने क्या लिया है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अमेरिका से हमने प्रस्तावना भी ली थी और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिए हैं। ब्रिटेन से हमने लिए है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता ली है और जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल और रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत जो उल्लेखित है वह है अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए आदेश और 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे संसद न तो कम कर सकती है और न ही इसे समाप्त कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है
उसे संसद न ही कम कर सकती है और न ही उसे समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट है किसके अभिप्राय और उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है। आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता शक्ति मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधी मामलों पर भी लागू होती है और न्यायालय इन अधिकारों के परिवर्तन के लिए अनेक आदेश रिट जारी कर सकते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आरंभिक अधिकारिता उन मामलों से भी संबंधित है जिन पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के जो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर इसका डी है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। 65 वर्ष की आयु तक। 1950 के मूल संविधान 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और कितने और न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी है। 1950 में मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी थी। 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। संसद ने इसकी संख्या बढ़ा रखी है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन नंबर इसका बी है। 65 वर्ष की आयु तक। भारत संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने कार्यरत रहते हैं। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं और वह संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत
के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 के खंड 1 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और अनुच्छेद 127 से न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से ही संबंधित है अनुच्छेद 127। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन है? ये है कि न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता का वर्णन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र तांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें 3 आवश्यक शर्तें हैं। न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका सी है, ये 1966 में की गई थी दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वर्तमान में दिल्ली के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भी अपना उच्च न्यायालय है। भारत के संविधान के अनुसार 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ये कब गठित किया गया था? 1862 में गठित किया गया था, 1862 में। जबकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय नवीनतम उच्च न्यायालय है, 2019 में ये गठित किया गया था। देखो, सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता में है 1862 में, और सबसे नवीनतम जो उच्च न्यायालय है वो 2019 में है। कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका डी है,
सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, न कि संसद के क्षेत्र अधिकार में।